हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शाला ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में इसी वीडियो के पार्ट 1 में हमने यूडाइस पोर्टल पर स्कूल प्रोफाइल को भरना सीखा था। लास्ट वीडियो में हमने बिंदु संख्या 1.1 से 1.26 तक भरना सीखा। उसी क्रम में आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के पार्ट 2 में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप यूडाइस की वेबसाइट ओपन करेंगे। राइट साइड में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन में आप यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आपके पास इस तरह का एक डिस्प्ले आएगा। आपको पहले से पता है हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी सेक्शन पर काम कर रहे हैं, तो जैसे ही आप इस प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाले बिंदु पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की डिस्प्ले आ जाएगी। 1.1 से 1.26 बिंदु तक हम पिछले वीडियो में भरना बता चुके हैं। आज हम 1.27 से शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बिंदु संख्या 1.27, इज़ दिस अ रेजिडेंशियल स्कूल? क्या यह कोई आवासीय विद्यालय है? यदि आपका विद्यालय आवासीय विद्यालय है तो इसमें आप रेजिडेंशियल सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका विद्यालय गैर आवासीय विद्यालय है तो आप इसमें नॉन रेजिडेंशियल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ लिखा है कम्प्लीटली रेजिडेंशियल फॉर 1, पार्शली रेजिडेंशियल हो तो 2। यदि आपका विद्यालय पूरी तरह से आवासीय विद्यालय है, जिस प्रकार से जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं, तो आप 1 सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका विद्यालय पार्शली रेजिडेंशियल है, इसका मतलब यदि आपके विद्यालय में नियमित रूप से छात्र अपने घरों से भी आते हैं और हॉस्टल से भी आते हैं, तो आप इसको 2 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिंदु संख्या 1.28, इज़ दिस अ शिफ्ट स्कूल? यदि आपके विद्यालय के अंदर 2 शिफ्ट में चलता है, यानी कि सुबह 7 से 12 की एक शिफ्ट चलती है और 12:30 से 5 की दूसरी शिफ्ट चलती है, तो आप यस करेंगे, अन्यथा इसमें नो फिल करेंगे। आर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स टॉट थ्रू देयर मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल? क्या आपके विद्यार्थियों को मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाती है? यदि ऐसा है तो यस करेंगे। यदि ऐसा नहीं है कि किसी और भाषा में शिक्षा दी जाती है तो नो सेलेक्ट करेंगे। डज द स्कूल ऑफर एनी प्री वोकेशनल एक्सपोजर एट अपर प्राइमरी स्टेज? क्या आपके विद्यार्थियों को अपर प्राइमरी स्टेज से पहले प्री वोकेशनल शिक्षा दी जाती है? तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर स्कूल आवर्स? क्या आपका विद्यालय स्कूल समाप्त होने के पश्चात कोई स्किल ट्रेनिंग सेंटर चलाता है? यदि चलाता है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिंदु संख्या 1.32, आप देखिए, डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द नियरेस्ट गवर्नमेंट अथवा गवर्नमेंट एडेड स्कूल। इसका मतलब है कि आपके विद्यालय की नियरेस्ट राजकीय विद्यालय से दूरी कितनी है। यहाँ आपको भरना है फ्रॉम प्राइमरी स्कूल, यानी कि नियरेस्ट प्राथमिक विद्यालय से आपकी दूरी किलोमीटर में आपको यहाँ लिखनी है। फ्रॉम अपर प्राइमरी स्कूल, इसका मतलब नियरेस्ट अपर प्राइमरी स्कूल, राजकीय अपर प्राइमरी स्कूल जो आपके विद्यालय के सबसे पास में है, उसकी किलोमीटर में दूरी आपको यहाँ लिखनी है। फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल, इसका मतलब नियरेस्ट राजकीय सेकेंडरी स्तर का विद्यालय कितनी दूरी पर है, उसकी दूरी आपको किलोमीटर में यहाँ लिखनी है। फ्रॉम हायर सेकेंडरी स्कूल और नियरेस्ट यानी कि सबसे पास में सीनियर सेकेंडरी विद्यालय कितनी दूरी पर है, वो दूरी आपको यहाँ लिखनी है। तो इस प्रकार 1.32 हमने पूरा कर लिया है। हम आगे चलते हैं। बिंदु संख्या 1.33 में आप देख पा रहे हैं वेदर स्कूल इज़ अप्रोचेबल बाय ऑल वेदर रोड्स। इसका अर्थ है कि क्या आपके विद्यालय तक प्रत्येक प्रकार के मौसम में पहुंचा जा सकता है? तो आप इसमें यस करेंगे। यदि नहीं पहुंचा जा सकता, जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय के सामने कोई नदी आती है कि बारिश के मौसम में वहाँ नहीं पहुंचा जा सकता, तो आप इसमें नो करेंगे। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, अभी हम यूडाइस भर रहे हैं 2024-25, तो सत्र 2023-24 में कितने दिनों तक आपने शिक्षण किया, उन शिक्षण के दिनों की संख्या आपको यहाँ लिखनी है। इज़ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल? क्या आपके यहाँ सतत एवं समग्र मूल्यांकन किया जा रहा है जो कि प्राथमिक स्तर पर होता है? तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। आगे हम देखते हैं। इफ़ सीसी बीइंग इम्प्लीमेंटेड, यदि सतत एवं समग्र मूल्यांकन किया जा रहा है। आर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ प्यूपिल बीइंग मेंटेन्ड, तो क्या आप उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड रख रहे हैं? यदि रख रहे हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यदि आप रख रहे हैं, आर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ प्यूपिल बीइंग शेयर्ड विद पेरेंट्स, तो क्या उन शैक्षणिक मूल्यांकन को उनके पेरेंट्स के साथ शेयर किया जा रहा है? यदि शेयर किया जा रहा है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इस तरह से 1.35 तक हम कर चुके हैं। हम आगे चलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं 1.37 से 1.52,
यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 1.37 टू 1.54 इज़ ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। इसका अर्थ है कि बिंदु संख्या 1.37 से 1.54 केवल राजकीय विद्यालयों को ही भरना है। तो इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। बिंदु संख्या 1.37, वेदर आंगनबाड़ी सेंटर्स आर लोकेटेड इनसाइड द स्कूल। क्या आपके विद्यालय के अंदर कोई आंगनबाड़ी सेंटर चल रहा है? यदि चल रहा है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यदि आपके विद्यालय में आंगनबाड़ी सेंटर चल रहा है और आप यस करते हैं तो यहाँ आपको लिखना है आंगनबाड़ी सेंटर का नाम और उसमें पढ़ने वाले बालकों और बालिकाओं की संख्या। बिंदु संख्या 1.38 आप देखिए, वेदर बाल वाटिका इज स्टार्टेड इन को लोकेटेड आंगनबाड़ी स्कूल्स। क्या आपके आंगनबाड़ी और विद्यालय में बाल वाटिका प्रारंभ की गई है? यदि प्रारंभ की गई है तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो पर क्लिक करेंगे। आगे चलते हैं। बिंदु संख्या 1.39 आप देख पा रहे हैं, वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्कूल। क्या कोई ऐसा बालक आपके विद्यालय में प्रवेशित हुआ है जिसका पहले कहीं प्रवेश नहीं था? कई बार ऐसा होता है कि आयु के अनुरूप आपको विद्यालय में प्रवेश देना होता है। तो यदि आपके यहाँ इस प्रकार का कोई प्रवेश हुआ है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पर क्लिक करेंगे। इफ़ यस, वेदर एनरोल्ड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अटेंडिंग स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल और नॉट। इसका अर्थ है कि ऐसे किसी विद्यार्थी का यदि आपके विद्यालय में प्रवेश हुआ है तो क्या उसे कोई विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है? यदि दी जा रही है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ नो सेलेक्ट करेंगे। बिंदु संख्या 1.40, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग रेमेडियल टीचिंग एक्स्ट्रा क्लासेस इन करंट ईयर। इस पॉइंट में आपको बताना है कि कितने विद्यार्थी उपचारात्मक शिक्षण अथवा एक्स्ट्रा क्लासेस आपके विद्यालय में ग्रहण कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग लर्निंग एनहांसमेंट क्लासेस। आपके विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी अपने अधिगम को बढ़ाने के लिए आयोजित कक्षाएं अटेंड कर रहे हैं? यदि इस प्रकार की कक्षाएं आप आयोजित कर रहे हैं, उन बालकों की संख्या लिखनी है। बिंदु संख्या 1.42, डिटेल्स ऑफ विजिट्स टू द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। यानी कि अंतिम शिक्षण सत्र में आपके यहाँ की जाने वाली विजिट की आपको यहाँ जानकारी देनी है। नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शंस, इसका अर्थ है शैक्षणिक इंस्पेक्शन कितने आयोजित किए गए, उन इंस्पेक्शन की संख्या आपको यहाँ लिखनी है। नंबर ऑफ विजिट्स बाय CRC कोऑर्डिनेटर। आपके जो PO विद्यालय के कोऑर्डिनेटर हैं, सेंटर रिसोर्स सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो आपके यहाँ कितनी बार आए उसकी आपको यहाँ संख्या लिखनी है। नंबर ऑफ विजिट्स बाय ब्लॉक लेवल ऑफिसर। आपके जो CBO साहब हैं, ACBO साहब हैं, जो ब्लॉक लेवल से जो भी अधिकारी आते हैं, वो कितनी बार आपके विद्यालय में आए उसकी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। नंबर ऑफ विजिट्स बाय डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल ऑफिसर्स। इसका अर्थ है जिला स्तरीय अथवा राज्य स्तरीय अधिकारी यदि आपके विद्यालय में आते हैं पिछले सत्र में तो वो कितनी बार आए उसकी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। 1.42 बिंदु के बाद हम आगे चलते हैं। बिंदु संख्या 1.43 आप देख पा रहे हैं, वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC हैज़ बिन कंस्टिट्यूटेड एज पर RTE नॉर्म्स। क्या आपके विद्यालय में SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन RTE के नियमों के अनुसार किया गया है? तो आप यस पर क्लिक करेंगे। वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एंड मैनेजमेंट कमेटी हैव बीन कंस्टिट्यूटेड एज पर समग्र शिक्षा गाइडलाइंस। क्या आपके यहाँ स्कूल डेवलपमेंट कमेटी और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन समग्र शिक्षा की गाइडलाइन के अनुसार किया गया है? तो आपको यस करना है। यदि गाइडलाइन के अनुसार नहीं किया गया है तो नहीं करना है। एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर SMC ही SDMC का कार्य करती है, तो यहाँ आपको सेम एस SMC पर क्लिक करना है। नंबर ऑफ SMC और SDMC मीटिंग्स कंडक्टेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर। अंतिम शिक्षण सत्र में कितनी SMC और SDMC मीटिंग आयोजित की गई उसकी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। वेदर SMC SDMC हैज़ बिन प्रिपेयर्ड द स्कूल डेवलपमेंट प्लान। क्या आपके विद्यालय की SMC अथवा SDMC ने स्कूल डेवलपमेंट प्लान यानी कि विद्यालय विकास योजना बना ली गई है? यदि बना ली गई है तो यस करना है एवं यहाँ लिखना है कि किस वर्ष में उसका निर्माण किया गया। यदि नहीं बनाई गई है तो नो पर क्लिक करना है। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। बिंदु संख्या 1.44 आप यहाँ देख पा रहे हैं, वेदर द स्कूल बिल्डिंग कमेटी हैज़ बिन कंस्टिट्यूटेड। क्या आपके विद्यालय में स्कूल बिल्डिंग कमेटी का गठन किया गया है? यदि गठन किया गया है तो यस पर करना है। यदि गठन नहीं किया गया है तो नो पर क्लिक करना है। वेदर द स्कूल हैज़ कंस्टिट्यूटेड इट्स एकेडमिक कमेटी। क्या एकेडमिक कमेटी यानी कि शैक्षणिक कमेटी का गठन किया गया है? यदि किया गया है तो यस पर क्लिक करेंगे। यदि नहीं किया गया है तो नो पर क्लिक करेंगे। वेदर द स्कूल हैज़
कंस्टिट्यूटेड इट्स पेरेंट टीचर एसोसिएशन? क्या अभिभावक छात्र परिषद का गठन किया गया है? यदि अभिभावक छात्र परिषद का गठन नहीं किया गया है तो नो करेंगे, यदि गठन किया गया है तो यस पर क्लिक करेंगे। इफ़ यस, नंबर ऑफ पीटीए मीटिंग्स हेल्ड ड्यूरिंग द लास्ट एकेडमिक ईयर। यदि आपके विद्यालय में अभिभावक छात्र परिषद का गठन किया गया है तो अंतिम शिक्षण सत्र में उसकी आयोजित की गई मीटिंग की संख्या को आपको यहाँ लिखना है। इज़ द स्कूल रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम? क्या आपका विद्यालय पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पर रजिस्टर्ड है? यदि रजिस्टर्ड है तो यस पर क्लिक करेंगे, यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। वेदर द स्कूल हैज़ मल्टी क्लास यूनिट्स? अब इस पॉइंट को हम अगले पेज पर समझेंगे। यहाँ देखिए, वेदर द स्कूल हैज़ मल्टी क्लास यूनिट्स। क्या आपके विद्यालय में एक ही कक्षा में एक से अधिक क्लास अध्ययन कर रही है? यदि ऐसा है तो आपको यहाँ लिखना है कि क्लासेस टॉट टुगेदर, किन किन कक्षाओं का अध्यापन एक साथ किया जा रहा है। जैसे इस स्कूल में कक्षा 1, 2, 3 को एक साथ पढ़ाया जा रहा है एवं कक्षा 4 व 5 को एक साथ पढ़ाया जा रहा है। इज़ द स्कूल पार्ट ऑफ अ स्कूल कॉम्प्लेक्स? क्या आपका विद्यालय किसी स्कूल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है? कई जगह ऐसा होता है कि 2 अथवा अधिक स्कूल एक ही कॉम्प्लेक्स में चल रहे होते हैं। यदि ऐसा है तो आप यस करेंगे, यदि ऐसा नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इज़ द स्कूल अ हब स्कूल फॉर द स्कूल कॉम्प्लेक्स? क्या आपके स्कूल कॉम्प्लेक्स का यह जो विद्यालय है वह हब विद्यालय है? यदि ऐसा है तो यस पर क्लिक करेंगे, यदि हब विद्यालय नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। हम आगे चलते हैं। बिंदु संख्या 1.49 से 1.52 तक इसमें है, इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। वेदर द स्कूल हैज़ अंडरटेकन एनी एक्टिविटी अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत? क्या आपके विद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत किसी गतिविधि का चयन किया गया है? यदि गतिविधि का चयन किया गया है तो आप यस करेंगे, यदि गतिविधि का चयन नहीं किया गया है तो आप नो करेंगे। इज़ द स्कूल सर्टिफाइड एज फिट इंडिया स्कूल? क्या आपके विद्यालय को फिट इंडिया स्कूल के रूप में सर्टिफाइड किया गया है? यदि किया गया है तो यस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं किया गया है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इज़ द स्कूल प्रोवाइडिंग होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर एवरी लर्नर बेस्ड ऑन पीयर सेल्फ टीचर असेसमेंट? क्या आपके यहाँ पढ़ने वाले प्रत्येक बालक बालिका को होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड दिए जा रहे हैं? यदि दिए जा रहे हैं तो यस करेंगे, यदि नहीं दिए जा रहे हैं तो नो करेंगे। नंबर ऑफ डेज मिड डे मील सर्व्ड अंडर पीएम पोषण? राजस्थान में चल रही पीएम पोषण योजना के अंतर्गत मिड डे मील बालकों को दिया जा रहा है। आपके लास्ट एकेडमिक ईयर में अंतिम शिक्षण सत्र में कितने दिन पीएम पोषण योजना में पोषण दिया गया उसकी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। डेज पर वीक, प्रति सप्ताह कितने दिन भोजन दिया जा रहा है उसकी संख्या आपको लिखनी है। डेज पर मंथ, प्रति माह औसतन कितने दिन भोजन दिया जाता है उसकी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। इफ़ मिड डे मील एक्सटेंडेड टू प्री प्राइमरी सेक्शन और बाल वाटिका? क्या आपके विद्यालय में पहली कक्षा से नीचे की कक्षाओं को भी भोजन दिया जा रहा है? यदि दिया जा रहा है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पर क्लिक करेंगे। बिंदु संख्या 1.52 कंप्लीट होने के बाद इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आगे की जानकारी आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।